हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और बाबा की ब्लेसिंग्स आप पर बनी रहें। तो हम लेकर आए हैं रीडिंग अगले 48 घंटे आपके कैसे रहेंगे। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो इसके लिए आप क्लेम ज़रूर से करें। क्लेम करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिख सकते हैं। कोई एंजल नंबर, किसी भगवान जी का नाम या जिस भी भगवान जी को, इष्ट देव को आप ज़्यादा मानते हो तभी आपसे रेजोनेट होगी। अगर आप पेइंग रीडिंग करते हैं देन उसके बारे में अपना पे करते हैं, कुछ बताते हैं, तभी तो रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है। तो यहाँ पर आपको रीडिंग से रेजोनेट होने के लिए कमेंट बॉक्स में आप कुछ भी लिखें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं कि प्रेजेंट टाइम में आपकी सिचुएशन कैसी है। प्रेजेंट टाइम में मेरे को आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिख रहे हैं, स्टक दिख रहे हैं और आप ऐसा लग रहा है कि आप मूव नहीं कर सकते। बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहें कि आप अपने आप को हिला नहीं पा रहे हैं, एकदम से स्टक वाली कंडीशन में हैं। अब वो रीज़न क्या है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारा ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ हो या घर में कुछ हो सकता है या हमारा मन नहीं लग रहा हो। एनी रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न होते हैं। बट हाँ, इस समय जो कंडीशन है वो आपकी बहुत ही ज़्यादा स्टक वाली है ना। आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप हंसना तो चाह रहे हैं पर हंस नहीं पा रहे हैं। आप मुस्कुराना चाह रहे हैं पर आप मुस्कुरा नहीं पा रहे हैं। बट कंडीशन ऐसी भी नहीं है, इतनी ज़्यादा सीरियस भी नहीं है जितनी आपने सोच रखी है, बना रखी है। कहते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो आपने ऐसा बना रखा है। आप लोगों से मिलें, बाहर जाएं। ऑब्स्टिकल क्या है कि आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। ओवर एक्सपेक्टेशंस एंड ओवर थिंकिंग, लैक ऑफ एक्शन, ये है आपके स्टकनेस का रीज़न। आप बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, लोगों से उम्मीद करते हैं। तो इस वजह से आप प्रेजेंट टाइम में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। आप उन चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचते हैं जो इन फ्यूचर होंगी, जो अभी हुआ नहीं या ऐसा हो सकता है। इन चीज़ों को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आप कंडीशन के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, इतनी सीरियस आप सोच रहे हैं, बस इतनी है नहीं। आप एक्शन तो लीजिए। और जो आगे चीज़ें हैं उनके बारे में क्यों सोच रहे हैं जो हुई नहीं है ना। तो इन चीज़ों के बारे में मत सोचिए। प्रेजेंट टाइम में आप अपने आप को ज़्यादा बहुत ही लो फील कर रहे हैं, तो अपने आप को चार्ज करने के लिए दोस्तों से मिलें, अच्छी मूवी देखें, अपनी पसंद के गाने सुनें, है ना। और प्रेजेंट टाइम में आप थोड़ा सा मैच्योरिटी अपने अंदर लाइए, थोड़ा सा बैलेंस बनाइए। पेंटिकल के यहाँ पर कार्ड आ रहे हैं, तो फाइनेंशियली आप ठीक ठाक हैं, तो अपने आप को एंजॉय करिए, पार्टी करिए, मूव करिए यहाँ से, जहाँ आप जिस कंडीशन में है वहाँ से मूव करिए, थोड़ा सा फन कीजिए। स्पेशली ये टॉरस, लिब्रा, एक्वेरियस राशि के लिए है। आप हार्ड वर्किंग हैं बट स्लो लर्नर हैं। आप हार्ड वर्क बहुत करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना, कम स्टडी टाइम में बहुत लर्न कर लेते हैं, बहुत अच्छे मार्क्स गेन करते हैं, है ना। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं लेकिन चीज़ों को बहुत स्लोली एक्सेप्ट करते हैं। और कमिटमेंट आप लोगों को ज़्यादा मत दीजिए, है ना। ये भी हमारे एक रीज़न बन जाता है दुखी रहने का। आप बहुत ज़्यादा नेचर की मैं अगर बात करूँ तो आप बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हैं, है ना, और इंटेलिजेंट भी हैं, करेजियस भी आप बहुत ज़्यादा हैं। हार्ड वर्किंग तो आप हैं ही लेकिन स्लो लर्नर हैं, इस बात को आप याद रखिए। चीज़ों को देखो, टाइम क्या है, टेक्नोलॉजी का टाइम है, कितना एडवांस टाइम चल रहा है। तो आप चीज़ों को जल्दी जल्दी से
लर्न कीजिए, कुछ सीखिए। अगर लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं तो उनसे कुछ सीखिए। अब जैसा कि हमारा टाइटल है कि अगले 48 आवर कैसे रहेंगे, हम इस पर बात करते हैं। ये तो आपकी प्रेजेंट टाइम की कंडीशन है। तो प्रेजेंट टाइम में मैं एक बार फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं, तो आप कंडीशन जैसी सोच रहे हैं कंडीशन वैसी है नहीं। थोड़ा मूव ऑन करिए, थोड़ी सी मैच्योरिटी लाइए, बैलेंस बनाइए। आप फाइनेंशियली आप ठीक ठाक हैं तो अपने आप को एंजॉय करें, यहाँ से मूव करें। फ्यूचर रीडिंग हम देखते हैं कि अगले 48 आवर आपके कैसे रहने वाले हैं। तो देखो, कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज बहुत हो। अब क्योंकि एक जनरल रीडिंग है तो मेरे को नहीं पता कि आप किस बात को लेकर कंफ्यूज हो, लेकिन आप कंफ्यूज बहुत ही ज़्यादा हो। आप अपनी जॉब चेंज करने के बारे में, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन के बारे में, है ना, या स्कूल चेंज करने, जॉब चेंज करने के बारे में, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जाना है। इन सब चीज़ों को लेकर आप कन्फ्यूज़न में हो सकते हो, बट यहाँ पर आप मेरे को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। इमोशनली आपको थोड़ा सा स्टेबल होने की ज़रूरत है, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, अपने आप में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है अपने आप को। अगर आप क्लैरिटी नहीं लाएंगे देन आप कैसे एक्शन ले पाएंगे। तो 48 आवर जो है आपके बहुत ही कन्फ्यूज़न में जाने वाले हैं, और कन्फ्यूज़ आप खुद हैं। देखिए, अगर आप जॉब वगैरह चेंज करने की सोच रहे हैं तो आपने वहाँ से कुछ तो एक्सपीरियंस गेन किया है ही है ना। तो जाइए और आपने जो एक्सपीरियंस गेन किया है उसके बेस पर अपनी डिमांड को थोड़ा सा बढ़ाइए, है ना। और आप मेरे को जो बाय नेचर अगर आपकी बात करें तो आप बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड पर्सन हो। अचीव भी आपने बहुत कुछ किया है, रिलेशन भी आपके बहुत अच्छे हैं, और आप बहुत हंसमुख पर्सन हो। लेकिन आपके नेचर की अगर मैं बात करूं तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपने मन में बहुत सारी बातें दबा कर रखते हो। आप अपने आप को किसी के सामने रिवेल नहीं करते हो। तो 48 आवर आपके ऐसे जाने वाले हैं, आपको रिवेल करने की ज़रूरत है थोड़ा सा अपने आप को। जब तक आप अपने आप को ओपन माइंड नहीं करेंगे, किसी के सामने अपने थॉट्स नहीं रखेंगे, देन आप कंफ्यूज ही रहने वाले हैं। तो अपने कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए थोड़ा सा बातें भी आप करें, अपने थॉट्स बताएं, आप क्या चाहते हैं वो बताएं। आपको बैलेंस बना करके रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है, थोड़ा फेथ की कमी लग रही है। वो फेथ क्या है, आपको गॉड पर भी ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, या फिर आपके कलीग हैं उन पर भी कम हो सकता है, अपनी फैमिली में। तो यहाँ पर लैक ऑफ फेथ की वजह से आप थोड़ा सा प्रॉब्लम में हो। होपलेस आप मेरे को दिख रहे हो, होपलेस, डिसअपियर, कन्फ्यूज़ थोड़ा आप मेरे को दिख रहे हो। निगेटिव थॉट्स आपको बहुत ज़्यादा घिरे हुए हैं, ये आपके प्रॉब्लम का कारण है। अगर आप इन्हीं कारणों में उलझे रहे तो आप अपने टाइम को है थोड़ा लेज़ीनेस सा बना सकते हो, थोड़ा हैवी बना सकते हो। तो इन चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ें। और फ्यूचर की अगर हम बात करें तो आपका टाइम बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा। कहें कि पॉजिटिव चेंज कुछ आने वाले हैं, कुछ अच्छा आपकी लाइफ में होने वाला है, कुछ गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। ट्रैवल आप कर सकते हैं। और जो रिलेशन कहीं ना कहीं आपके थोड़े से ख़राब हो गए, उनमें मेरे को थोड़ा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होते हुए दिख रहा है। 48 आवर की बात हम कर रहे हैं तो फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो थोड़ा सा अगर आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, थोड़ा दरिया दिली दिखाना चाहते हैं, पैसे के मामले में किसी को उधार पानी देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। और थोड़ा सा सोचने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका मनी स्टक भी हो सकता है। थोड़ी मुझे लग रहा है कि आपको इसे फिर वापस लेने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत महसूस होगी, ऐसा मेरे को लग रहा है। और अगर आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने किसी पुराने फ्रेंड से, कलीग से मिल सकते हैं, या फिर कोई न्यू फ्रेंड्स भी आप बना सकते हैं। आपकी फेसबुक पे, इंस्टा पे किसी से फ्रेंडशिप हो सकती है, मुलाकात हो सकती है, आपको कोई नया दोस्त मिल सकता है, ऐसा मेरे को दिख रहा है।
तो आप अपने नए फ्रेंड्स के साथ अपने 48 आवर बहुत ही अच्छे स्पेंड करने वाले हैं। आपको नया एक फ्रेंड मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं कुछ अगर आप प्रॉब्लम में हैं, इश्यूज़ में हैं, तो आपको अपने फादर की एडवाइस लेनी है। उनके सपोर्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखो, हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन हमें पेरेंट्स की ज़रूरत हमेशा ही पड़ती है। कितने भी बड़े हम हो जाएं, पेरेंट्स के सपोर्ट की, उनकी एडवाइस की ज़रूरत हमें हमेशा ही पड़ती है। तो जो थोड़ा टाइमिंग की हम अगर बात करें, तो थोड़ा सा नेगेटिव टाइम आने वाला है। आप डिसअपॉइंट थोड़ा सा हो सकते हैं, ग्रीडी हो सकते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, निगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। तो इसके लिए आप अपनी मदर से या फादर से एडवाइस ले सकते हैं, और आपको उनसे लेनी भी चाहिए, है ना। तो आप उनकी एडवाइस ज़रूर से लें। आने वाले टाइम में आप इंजॉय करने वाले हैं। जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर पॉजिटिव थॉट में आप बदल सकते हैं। आप देखो, ट्रैवलिंग का कार्ड बार बार से आ रहा है, तो आप छोटी मोटी कहीं पर ट्रैवल कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हम गोवा शिमला घूमने जाएं तभी वो ट्रैवल कहा जाएगा, नहीं। जब आप पड़े पड़े घर में बोर हो जाते हैं तो कहीं भी निकलें तो वो हमारे लिए एक लॉन्ग ड्राइव से कम नहीं होता है। तो बार बार ट्रैवलिंग का कार्ड आ रहा है, तो आप कहीं पर भी अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ घूमने जा सकते हैं। अपने डाउट्स को थोड़ा सा आप क्लियर करें। और जैसा कि मैंने कहा कि आप मेरे को स्टक फील हो रहे हैं, तो आप फ्रेंड से मुलाकात हो सकती है आपकी। आप इनके साथ मिलकर आप इंजॉय कर सकते हैं। देखो, अगर आपने ठीक से रीडिंग को नहीं सुना तो बार बार देखो, मैं कह रही हूँ कि आपको थोड़े से नेगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं। आप इस समय देखो स्टक पोजीशन में तो हो, आप बिल्कुल स्लो हो, सीरियस हो, ना हंस रहे हो, ना बोल रहे हो, ऐसी कंडीशन में तो आप हो इस समय। और आगे भी आपको नेगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं, नेगेटिव पीपल आपको परेशान कर सकते हैं, कुछ इश्यूज़ आपको परेशान कर सकते हैं। आपको अपनी मदर की, फादर की एडवाइस लेने की ज़रूरत है। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बार बार मेरे पास एडवाइस का कार्ड आ रहा है, 3 पेंटिकल्स का कार्ड आ रहा है, सन का कार्ड आ रहा है। तो आपको एडवाइस लेने की ज़रूरत है। अगर आप एडवाइस नहीं ले रहे हैं तो प्लीज़, अगर आप अपने किसी एल्डर पर्सन से एडवाइस नहीं ले सकते हैं, तो जो हमारे बराबर के होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, या फिर बड़े लोग भी, जैसे हमारी भाभी, चाची, ताई होती हैं, आप इनसे भी एडवाइस ले सकती हैं। थोड़ी सी नेगेटिव थॉट्स आपको यहाँ पर परेशान कर सकते हैं, मनी आपका स्टक हो सकता है। तो आप थोड़ा सा सोच समझकर अपना इन्वेस्ट करें। हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और जो भी, अगर आप किसी भी हेल्थ इश्यूज़ के चलते ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाएंगे। आप थोड़ा सा अच्छा फील करेंगे। हेल्थ वाइज रिकवरी बहुत तेज़ी से होगी। और अगर आपको फ़ीवर वगैरह आ रहा है तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इलेक्ट्रिक शॉक से आप थोड़ा सा बच कर रहें। करियर की हम अगर बात करें तो देखो, टैरो रीडिंग का बहुत ही स्कोप चल रहा है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में अपना हाथ आजमा सकते हैं। अगर आप इस बारे में सोच रहे हैं तो यस आप इसमें अपना हाथ आजमा सकते हैं। रिलीजियस आप कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं आने वाले टाइम में। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपके जो 48 आवर हैं वो कैसे जाने वाले हैं, कुल मिलाकर बहुत अच्छे जाने वाले हैं। आपको एक अच्छा फ्रेंड्स मिल सकता है। और आप देखो, पैसे से तो आप भरपूर हो। पेंटाकल के कार्ड्स आ रहे हैं बार बार, तो पैसे की तो आपके पास दिक्कत नहीं है। आप क्वीन हो, आप अपने मन की रानी हो। और जो अपने मन की रानी हो, आखिर उसके कैसे ही जाएंगे, है ना। घंटे क्या, दिन क्या, बहुत ही अच्छे बीतते हैं जो अपने मन की मर्जियाँ वगैरह करता हो। तो आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी तो इसको शेयर ज़रूर से करें। कुल मिलाकर आपके 48 आवर अच्छे जाने वाले हैं। आप थोड़ा सा हंस के रहें, बोल के रहें, बाहर निकलें। केवल अपनी थॉट्स की वजह से इसको निगेटिव ना बनाएं।